बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। 18 जिलों के 121 सीटों पर हुए चुनाव में पड़े 64.66% वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले 2020 के चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा वोटिंग हुई। पहले चरण में 36 लाख ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल के मुताबिक छिटपुट झड़प के बीच शांतिपूर्ण रहा मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। सीईसी ने आयोग पर भरोसा कायम रखने के लिए राज्य के लोगों को बधाई दी। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला रोका गया। विजय सिन्हा ने आरजेडी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। पुलिस से की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा को खोरियारी गांव में घुसने से आरजेडी समर्थकों ने रोका। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर चप्पल कीचड़ फेंके गए। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा ने आरजेडी पर लगाया हमले का आरोप। कहा, ये आरजेडी के गुंडे हैं। बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भगाया, उन्हें वोट नहीं देने दिया। लखीसराय में ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे और निजी हमले किए। विजय अजय के बीच हुई अनबन का वीडियो वायरल हुआ। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। अजय ने कहा, उनके लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी, गुंडागर्दी की। चुनाव में तय हो चुकी हार से बौखला गए हैं विजय सिन्हा। वैशाली के सराय में बीजेपी पर लगा आरजेडी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। इसमें लिखा, हार की हताशा में भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। पुलिसकर्मी को जलाकर मारने की धमकी दी थी। एक बुजुर्ग महिला वोटर की मदद कर रहे पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने पहले चरण में हिंसक झड़प की हुई घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सारण के दाऊदनगर के जयसिंहपुर गांव में विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने से शीशा टूटा। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा, पुलिस की लगातार गश्त और दबिश से चुनाव में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम हुई। 1 महीने के भीतर 850 अवैध हथियार, 4000 कारतूस पकड़ने का दावा किया। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, रिकॉर्ड मतदान से महागठबंधन की जीत पर लगी मुहर। 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी भारी मतदान की अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा, बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें, वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर वोट अधिकार यात्रा की। राहुल ने बकायदा एक्सपोज किया और ये लिखा, बिहार की डिप्टी सीएम और तारापुर सीट से प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने पहले चरण की 121 में से 100 सीटें जीतने का दावा किया। सम्राट ने बम्पर वोटिंग को सरकार के कामकाज पर जनता की रजामंदी बताया। पहले चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, हमें पूरा यकीन है कि 14 तारीख के बाद राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, बिहार में बदलाव की बयार है। बम्पर वोटिंग हुई जिससे उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य में 2/3 मजबूती से महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया। अखिलेश ने कहा, बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस नेता ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हुए हमले पर कहा, मतदान केंद्रों पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति को जो गुमनाम हो गया हो। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग को महागठबंधन के लिए सुखद बताया। शुक्ला ने दावा किया कि पहले चरण में 121 में से कम हम 80 सीटें जीतेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बननी तय है। नीतीश कुमार के मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना के वेटरनरी कॉलेज में अपने परिवार संग वोट डालने पहुंचे। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य सहित अन्य बेटियां भी वोट देने पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण के तहत बख्तियारपुर में मतदान किया। वोट की स्याही दिखाते हुए सीएम ने जीत का दावा दोहराया।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पहले चरण के मतदान में वोट डालने पहुंचे। रविशंकर अपने परिवार के साथ वोट डालने पटना महिला कॉलेज पहुंचे। बिहार के खगड़िया में केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने वोट डाला। वोट डालने के बाद चिराग ने लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने भी पहले चरण के तहत पटना में वोट डाला। शांभवी ने आम लोगों से अपील की, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लखीसराय के बढ़िया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला। गिरिराज ने एक बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। सिवान के रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब की मां हिना शहाब ने अपने बेटे की जीत का भरोसा जताया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने कहा, मुझे मेरे खुदा और जनता पर पूरा भरोसा है। पावर स्टार पवन सिंह ने भी वोटिंग करते वो नजर आए। अभिनेता खेसारीलाल यादव ने रसूलपुर में मतदान केंद्र पर मतदान किया। खेसारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। बिहार चुनाव में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में 107 साल की बुजुर्ग महिला तारा देवी ने वोट डाला। दानापुर में वोटर्स को बूथ तक पहुंचने में हुई दिक्कत। नदी पार बूथ बनाने में लोगों को पहुंचने में हुई परेशानी। प्रशासन ने किया था सिर्फ एक नाव का इंतजाम। दानापुर में घाट पर सैकड़ों वोटर्स का उमड़ा था हुजूम। रोहिणी आचार्य ने वीडियो ट्वीट कर प्रशासन की तैयारी पर खड़े किए सवाल। प्राइवेट बोट को चलाने की परमिशन नहीं थी। पटना के फुलवारी में जवान ने दिव्यांग बुजुर्ग महिला को टब में बैठाकर मतदान केंद्र पहुंचाया। दूसरी तस्वीर में जवान ने गोदी में लेकर दिव्यांग वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। बिहार चुनाव में मतदान केंद्र तक पहुंचने की एक और तस्वीर अलीपुर विधानसभा से सामने आई, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को परिवार ने खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। बिहार के वैशाली में लालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोटिंग करने पहुंचे। पटना के एक बूथ पर महिलाओं ने अनोखे अंदाज में वोटिंग की। घोड़े पर सवार होकर पहुंची महिलाएं, वीडियो वायरल हो रहा। बिहार के भागलपुर में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान पर चुटकी ली। कहा, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचा घसीटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के छठ पर दिए बयान को लेकर भी महिला वोटर से अपील की। भागलपुर शहर में आरजेडी के लगे पोस्टर से राहुल की नदारदगी पर तंज कसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को गोविंदगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील के बीच प्रियंका ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। बिहार के गयाजी में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो किया। जनसुराज नेता के रोड शो में भारी तादाद में लोग जुटे। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पश्चिमी चंपारण में सीएम योगी ने रैली कर एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट मांगे। महागठबंधन की पार्टियों पर निशाना साधा। सिवान के गोरैया कोठी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह का विरोध। बीजेपी प्रत्याशी पर बुर्का हटाने की कोशिश का आरोप। नाराज लोगों ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वाम छात्र संगठनों का फिर डंका बजा। लेफ्ट यूनिटी गठबंधन ने सभी 4 प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया। आईसा, एसएफआई, डीएसएफ ने मिलकर लड़ा था चुनाव।